अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले कई दिनों से मैं बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। और अभी अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जाहिर है कोई अहम बात होगी, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों के ताल्लुक़ से अभी मैंने न्यूज़ चैनल्स वगैरह पर देखा है कि एक अलग तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि नाउज़ बिल्ला मुफ्ती साहब जो है पैसों की ताकत के आगे जो है कमज़ोर पड़ रहे हैं। यानी ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारा कारपोरेशन वगैरह में और यहाँ वहाँ पर ऐसे घपले हो रहे हैं जिसको मुफ्ती साहब रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। और इसलिए उनका ये ख्याल है कि मुफ्ती साहब सियासी तौर पर इस काबिल नहीं है। बेहतर यही है कि उनकी जगह किसी और पार्टी को जो है जिता करके लाया जाए। और इस तरह की हवा फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि ये दौर हुसैनी है। करबला का जो वाक़या हुआ था उसमें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वालों में या फिर यजीद की हिमायत करने वालों का भी यही ख्याल था कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाउज़ बिल्लाह सीधी तबीयत के मालिक हैं, भोले मिजाज के हैं। तो बेहतर यही है कि यजीद की हिमायत की जाए। और ऐसे ही लोगों की वजह से, या कहना चाहिए वही ही कातिल हुसैन है, इस तरह की सोच रखने वाले। यानी इस वक्त अगर यही वक्त होता या फिर वो लोग जो मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ हैं उस दौर में पैदा हुए होते, तो मेरा ख़्याल है कि वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों में होते, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिलों में होते। क्योंकि उनका दिमाग ये कहता है कि सियासी तौर पर मुफ्ती या मौलाना या सीधे तबीयत के लोग जो है ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम हराम खोरों का साथ देंगे। बहुत ही दुख की बात है कि इस तरह की हवा फैलाई जा रही है। और इस ताल्लुक़ से न्यूज़ चैनल वालों में बहुत कम न्यूज़ चैनल वाले जो है इसकी सच्चाई को बयान कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि इस तरह की सोच ना रखें। हमारा काम है सच्चाई का साथ देना, अच्छाई का साथ देना। और करने वाली ज़ात तो बेशक अल्लाह तबारक व तआला की है। हम खड़े होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसी मुनासिबत से फ़ैसले करेंगे। आखिर क्या वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में ना ही मजलिस का कोई सही रहनुमा चुनकर आया, ना ही कोई और। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को सियासत के लिए जिता करके लाया। हालांकि इतनी ज़्यादा साजिशें की गई थी, इतना ज़्यादा उनकी वोटों को तोड़ने की कोशिश की गई थी, पर उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने मालेगांव शहर के आवाम के हक़ में फ़ैसला फरमाया और बेहतरी का फ़ैसला फरमाया। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान या जितने भी एशियाई ममालिक हैं, सब की नज़र मालेगांव के मुसलमानों की तरफ है। क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सुन्नत को ज़िंदा किया है जो सुन्नत को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया था। यानी आवाम का उलमाए कराम से, मुफ्तियान से रिश्ता तोड़ने की जो कोशिशें की जा रही थी उसको ख़त्म करने के लिए मालेगांव शहर के आवाम ने एक ऐसा बीज बोया जिसको पेड़ बनने से रोकने के लिए हिंदुस्तान के तमाम इस्लाम दुश्मन ताकतें इस वक्त कोशिशें कर रही है। और कारपोरेशन इलेक्शन में असल मुकाबला जो दो पार्टियों के दरमियान होगा वो होगा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब और दूसरा फ़िरका परस्त बीजेपी। जी हाँ, सही सुना आपने, इन्हीं दोनों के दरमियान मुकाबला होने वाला है। और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, हर एक पार्टी जो मुफ्ती साहब की खिलाफ़ खड़े होंगे, सब के सब सिर्फ़ और सिर्फ मुफ्ती साहब की वोटों को बांटने का काम करेंगे और बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। इसलिए मालेगांव शहर के आवाम से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये वक्त है एक होने का। और पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मुफ्ती साहब को जितवा करके लाया है तो ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला है। और हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के इस फ़ैसले की हिमायत में मुफ्ती साहब को कारपोरेशन में भारी अक्सरियत से जिता करके लाएं और
एक सिंगल वोट भी बटने ना दें, यानी किसी और पार्टी को एक सिंगल वोट भी नहीं जाना चाहिए। वरना जिस हिसाब से इस वक्त कोशिशें की जा रही है कि कॉरपोरेशन में जो है बीजेपी को जिता करके लाया जाए, ताकि हमारे मालेगांव शहर के मुसलमानों को पूरी तरह से इस्लामी शनाख्त को ख़त्म किया जा सके। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से किस तरह से मालेगांव शहर को बदनाम करने के लिए वोट जिहाद और पता नहीं अजीब अजीब तरीके से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जिसकी जो भी बुनियाद है शहर के सामने आ चुकी है। और इसको सामने लाने वाला को कौन है? सिर्फ़ और सिर्फ एक जांबाज हमारा सियासी रहनुमा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब। बाकी जितने भी सियासी रहनुमा हैं सब के सब निप्पल लेकर के अपने इन इस्लाम दुश्मन कुत्तों की गोद में जा कर के बैठ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे मालेगांव शहर की आवाम आंखें खोल करके देख ले कि किस तरह से फ़िरका परस्त ताकतों के सामने सिर्फ़ और सिर्फ एक मुस्लिम रहनुमा खड़ा है, एक सियासी रहनुमा खड़ा है। पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको सियासत के लिए चुन लिया है, हमने एक ऐसा बीज बो दिया है कि जिसको पेड़ बनने से रोकने के लिए इस वक्त सारी इस्लाम दुश्मन ताकतें कोशिशें कर रही हैं, साजिशें कर रही हैं। अब मालेगांव शहर के आवाम का काम है कि इकट्ठे हो जाएं, एक वोट को भी बटने ना दें, हर एक वोट मुफ्ती साहब को जाए, हर एक सेठ हो या गरीब हो, हर कोई मुफ्ती साहब का साथ दे। बहुत ही जवां मर्दी और हिम्मत की बात है कि मुफ्ती साहब एक बूढ़े सियासी रहनुमा तमाम गुंडों, तमाम सियासी पैतरों, तमाम फ़िरका परस्तों के सामने अकेले खड़े हो करके लड़ रहे हैं। और हम मालेगांव शहर के आवाम का अब ये हक बनता है कि हम उनका साथ दें। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत कुछ कहना है पर वक्त नहीं है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।